नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बात होती रही कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, किसानों की आय दोगुनी होगी। बात चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, दोनों ही बड़े नेता, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता यह बराबर कहते रहे, लगातार कहते रहे कि किसानों की आय को दोगुना करना है और दोगुना होने की ओर अग्रसर है। लेकिन हालात कुछ यह दिखे कि जो दुग्ध उत्पादन है, यानी दूध का जो उत्पादन है, वह यूपी में एक साल में 5 लाख टन दूध का उत्पादन घट गया। अब ऐसे में सोच सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, उनकी आय में इजाफा कैसे होगा, जबकि एक वर्ष में यानी पिछले साल 5 लाख टन दूध का उत्पादन घट गया। बात केवल इतनी ही नहीं है, किसानों की आय बढ़ाने की बात है। आय बढ़नी चाहिए, वरना उनका जीवन, उनका भरण पोषण आसानी से कैसे हो सकेगा, क्योंकि दूध का उत्पादन कहीं ना कहीं उनकी आय में इजाफा करता है, उनकी आय में बढ़ोतरी करता है, उनके जीवन स्तर को उठाने में एक अध्याय जोड़ता है। पूरी बात देखें तो पूरे देश में यह उत्पादन घटा है दूध का। अब पूरे देश में देखें तो बड़ी तादाद में इसमें, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है। यानी गुजरात से देश के प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी आते हैं। पूरे सीन में देखें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन घटा है, 5 लाख टन दूध का उत्पादन घटा है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। बात चाहे किसानों की आय बढ़ाने की हो या किसानों को अन्य सहूलियत देने की हो, अगर दूध का उत्पादन घट रहा है तो दो तरह से, एक तो किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है कि जो उनकी आय में इजाफा होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर इसका महंगाई पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जब दूध उपलब्ध नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, दूध महंगा बिकेगा। अब पूरे उसमें देखें तो नवंबर 2021 तक जहां 3 करोड़ 18 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, वहीं इस साल यह आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख है। 3 करोड़ 13 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो 3 करोड़ 18 लाख, 3 करोड़ 13 लाख, 5 लाख का सीधे सीधे फर्क दिख रहा है, 5 लाख टन का। तो कहीं ना कहीं यह किसानों की आय पर कटौती करेगा, उसकी जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उसकी आमदनी घट जाएगी। जब दूध का उत्पादन नहीं होगा तो उसे पैसे कम मिलेंगे। यह एक रिपोर्ट है जिसे आप भी देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। अब इसी के साथ ही देखें तो 10 साल में 1 करोड़ टन दूध उत्पादन की बढ़ोतरी हुई थी। यह एक अच्छी बात है कि 1 करोड़ टन दूध उत्पादन की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि 5 लाख टन दूध का उत्पादन घट गया है। अब इससे देखें तो जैसा कि अखबारों में है, सुर्खियों में है, आप भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 13 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ,
तो वहीं राजस्थान में 3,07,00,000 टन दूध का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश में 1,79,00,000 टन दूध का उत्पादन हुआ। गुजरात में 1,58,00,000 टन दूध का उत्पादन हुआ। आंध्र प्रदेश में 1,47,00,000 टन दूध का उत्पादन हुआ। यह तो आंकड़ा सामने आया है। इसके अलावा दुधारू गायों की, दुधारू भैंसों ने दूध देना बड़ी तादाद में कम किया होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं पर नकेल डालने का एक प्रयास हुआ, गौशालाओं में ले गए, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि जो आवारा विचरण करते हैं, स्वच्छंद घूमते हैं। तो या जब वह पशु किसी के अधीन रहते या किसी किसान के पास रहते, तो लाजमी है कि वह दूध उन किसानों के पास आता। अब अगर वह पशु आवारा निकल गए, कहीं दूर चले गए, तो वह दूध का उत्पादन कहीं न कहीं घटा। इस तरह से पूरे चीन में देखें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में दूध का उत्पादन घटा है, जो चिंता की बात है। क्योंकि शहरियों को, ग्रामीण वासियों को या पूरे देश को दूध की आवश्यकता होती है, चाहे छोटे बच्चों के भरण पोषण की बात हो या बीमार बुजुर्गों को दूध देने की बात हो, उनको पौष्टिक तत्व आहार देने की बात हो। दूध जीवन की एक बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से दूध का उत्पादन घटा है, वह लाजमी है, चिंता की बात है, और लाजमी है कि चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि वह जीवन का एक अंग है, जीवन के लिए आवश्यक है। अब इसी के साथ बात करते हैं कि इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो दूध और इससे बने उत्पादों के दामों में अब आग लग जाएगी, यानी दामों में बढ़ोतरी होगी। एक साल के में दूध के दाम, जैसा विशेषज्ञों का कहना है, अखबारों में खबरें हैं कि दूध के दाम में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। ब्रांडेड दूध जहां 65 रुपए लीटर बिक रहा था, जबकि एक साल पहले इसका दाम करीब 55 रुपए के आसपास था। अब इसी तरह से देखें तो इसके बावजूद दूध की मांग पिछले साल की तुलना में 7% बढ़ गई है। जैसा कि खबरों में है, आप खबरें देख सकते हैं, आप खबरें पढ़ सकते हैं। इसी के साथ देखें तो दूध में मिलावट और सस्ते पाउडर का इस्तेमाल भी हो रहा है, जो जानलेवा है, चाहे वह बच्चों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो या बीमारों के लिए हो। यह देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नकली दूध यानी मिलावटी यानी पाउडर से जो दूध बनाया जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बेहद हानिकारक है, और इस पर सभी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। अब इसी में देखें तो दूध उत्पादनों के बड़े कारोबारी यह मानते हैं कि अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो दूध के दाम और बढ़ेंगे, और मिलावटी यानी नकली दूध यानी पाउडर से बना हुआ दूध बाजार में बड़े पैमाने पर आएगा, जो सीधे सीधे आम आदमी के, बच्चों के, बड़े बुजुर्गों के, बीमार के स्वास्थ्य पर एक सीधा बड़ा हमला होगा, बड़ा खतरा होगा। अब इसी के साथ देखें तो शहरों में जो आपूर्ति होती है, खास तौर से देखें तो दूध, दही, मावा यानी खोआ, पनीर, इन सब की जरूरत दैनिक दिनचर्या में होती है। इस पर सरकार को देखना चाहिए कि दूध उत्पादन बढ़े, दूध के दाम ज्यादा ना बढ़े और महंगाई पर नियंत्रण रहे। इस तरह से पूरे चीन में देखें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 लाख टन दूध का उत्पादन इस साल घट गया है, तो देश में और भी घटा है। इस पर देखना चाहिए कि कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, इसमें देखना चाहिए कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो
आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।